बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला सय्यदना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम। Assalamu alaikum dear students. Today I am going to explain you the topic conversions. Simple conversions mean how can we convert kilogram into grams and grams into milligrams, or we can say meters into centimeters or millimeters. Okay, so students, how to convert one unit to another? First I am going to explain you meter to centimeter कि मीटर से अगर हमें कोई जो है चेंज करना है कोई वैल्यू, उसको हमने मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है किसी रीडिंग को, तो फिर हम उसको कैसे चेंज कर सकते हैं। सो इट्स अ बेसिक थिंग। सबसे पहले इन सब चीज़ों के लिए हमें इनके स्टैंडर्ड्स आने चाहिए कि ऑल दीज हैव एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप, कि हमें इनका रिलेशनशिप पता होना चाहिए कि मीटर का सेंटीमीटर के साथ क्या रिलेशनशिप है, सेंटीमीटर का मिलीमीटर के साथ क्या रिलेशनशिप है, या मिलीमीटर को अगर बैक टू सेंटीमीटर कन्वर्ट करना है तो फिर हम किस तरह से कर सकते हैं क्या। तो इट मीन्स कि दे हैव सम काइंड ऑफ रिलेशनशिप्स और स्टैंडर्ड्स वी मस्ट नो फर्स्ट। ठीक है, तो ये हमें सबसे पहले पता होना चाहिए। अगर हमें ये पता होगा देन वी कैन कन्वर्ट, अदरवाइज नॉट। ठीक है, तो इसके लिए देखें, सबसे फर्स्ट है मिलीमीटर से मीटर से सेंटीमीटर में हमें द स्टैंडर्ड इज 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ये हमारे पास स्टैंडर्ड है और हम कह सकते हैं कि इनका रिलेशनशिप है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। अब अगर हमने एक एग्जाम्पल के लिए ले लिया कि वी हैव टू कन्वर्ट 5 मीटर इनटू सेंटीमीटर, कि हम 5 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करते हैं, तो हम सबसे पहले किसको लिखेंगे, इनके स्टैंडर्ड को, कि सपोज इफ़ 1 मीटर कन्वर्ट्स टू 100 सेंटीमीटर और हैविंग 100 सेंटीमीटर, तो 5 मीटर में कितने सेंटीमीटर्स होंगे। दिस इज़ यूनिटरी मेथड। इस यूनिटरी मेथड को हम यूज़ करेंगे। अब हम क्या करेंगे, ये जो 100 है, इस 100 को हम इस 5 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, कि 100 मल्टीप्लाई बाय 5, और ये जो चीज़ है यहाँ इस साइड वाली 1, उसको हम यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, तो 1 से डिवाइड होके तो वही चीज़ आएगी। तो सिंपल हम ये कह सकते हैं कि 100 इंटू 5 इज़ इक्वल टू 500 सेंटीमीटर। तो हम ये कह सकते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है, तो 5 मीटर में 500 सेंटीमीटर्स होंगे। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो इस तरह से यूनिटरी मेथड से हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखें, इसी सेंटीमीटर को अब हमें किसे चेंज करना है, मिलीमीटर में चेंज करना है। तो अब अगेन वी मस्ट नो देयर रिलेशनशिप। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। इसका मतलब है 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर्स होते हैं। ठीक है, तो अब 1 सेंटीमीटर में अगर 10 मिलीमीटर्स हैं, तो अब देखें यहाँ पे अब हम दोबारा से हम अब उसी चीज़ को, हम अपना जो प्रीवियस है उस वैल्यू उसी को लेके चल रहे हैं। तो हमारे पास यहाँ पे कितने सेंटीमीटर्स हैं, 500। दोबारा से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 10 को हम 500 से कर देंगे। ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ से, और 1 से डिवाइड कर देंगे, तो 10 इंटू 5, तो ये हमारे पास 5000 मिलीमीटर आ जाएगा इस तरह से। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर 5 मीटर से हमें इसके मिलीमीटर्स निकालने थे तो वो 5000 मिलीमीटर होंगे, सेंटीमीटर्स निकालने थे तो वो 500 सेंटीमीटर होंगे। यानी कि अगर हमें डायरेक्ट मीटर से मिलीमीटर में भी आना है तो हम स्टेप बाय स्टेप करते आएंगे, डायरेक्ट जंप नहीं करेंगे। ठीक है ना, तो इसका आप अगर स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो देयर आर वेरी लेस चांसेस ऑफ मिस्टेक्स। आपके लिए मिस्टेक के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास किलोग्राम को हमें ग्राम में कन्वर्ट करना है, और फिर ग्राम से हमें मिलीग्राम की तरफ जाना है। ठीक है, अब देखें, किलोग्राम टू ग्राम्स, 1 किलोग्राम हैविंग 1000 ग्राम्स। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। ये इनका रिलेशनशिप है, ये इनका स्टैंडर्ड है। ठीक है, अगर हम सपोज करते हैं कि सपोज वी हैव 5 किलोग्राम्स, कि अगर हमारे पास 5 किलोग्राम है तो 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स, तो 5 किलोग्राम में कितने होंगे। अगेन बाय अप्लाइंग द सेम यूनिटरी मेथड, 1000 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से डिवाइड कर देंगे, तो 5000 ग्राम्स आ जाएंगे। अब इन्हीं 5000 ग्राम्स को अगर हम मिलीग्राम में कन्वर्ट करना चाहें, यहाँ पे ये देखें, तो फिर हम क्या करेंगे, जो है हम इसको 5000 ग्राम्स को मिलीग्राम में कैसे कन्वर्ट करें। 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000
मिलीग्राम, कि 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम है, ये इनका स्टैंडर्ड है। ठीक है, तो अब 5000 ग्राम से हमारे पास 5000 को हम यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 1 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये देखें, ये हमारे पास मिलीग्राम की वैल्यू आ जाएगी जो है। अब आप इसको क्या कर सकते हैं कि 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। ठीक है, तो इसका मतलब है कि 50 लाख जो है 50 लाख मिलीग्राम्स हमारे पास इधर आ गए। तो ये हमारे पास किस में है, ये 1 किलोग्राम, सॉरी 5 किलोग्राम्स में, क्योंकि 5 किलोग्राम्स के हमने निकाले हैं ना, तो 50 जो है लाख जो है मिलीग्राम्स हमारे पास आ गए। अब नेक्स्ट है हमारे पास लीटर से ml में जाना है, और आगे मैंने उसी के आगे लिखा है DM3, दैट इज़ डेसीमीटर क्यूब टू सेंटीमीटर क्यूब। डेसीमीटर क्यूब से हमें सेंटीमीटर क्यूब में जाना है। ठीक है, अब देखिए, लीटर इज इक्वल टू, लीटर जो है हमारा वो किसके बराबर है, लीटर डेसीमीटर क्यूब के बराबर होता है, और ml जो है सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। अब देखें, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 लीटर और डेसीमीटर क्यूब इज़ इक्वल टू 1000 ml। तो अगर हमारे पास यहाँ पे 5 लीटर है, तो दोबारा से हम यूनिटरी मेथड को ही यूज़ करेंगे। 1 लीटर गिव्स अस 1000 ml, तो 5 लीटर हमें कितने ml देगा, तो 1000 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो व्हाट वी गेट 5000 ml। ठीक है, तो इस तरह से हमने किस में 5 लीटर के क्या फाइंड आउट कर लिए, ml। तो लीटर मैंने आपको बताया अभी कि लीटर को हम डेसीमीटर क्यूब भी कहते हैं और ml को सेंटीमीटर क्यूब भी कहते हैं। ये इसीलिए मैंने दोनों चीज़ें लिख दी हैं कि सम टाइम आप इन चीज़ों को देख के कन्फ्यूज़ ना हो। होप यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।